दोस्तों, मैं दुर्गेश एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की। पूरा मुग़ल साम्राज्य एक ही वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे ट्रिक के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तक पहुँचते रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य जो है इसका संस्थापक बाबर को माना जाता है। मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक है उसको किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। और इसको याद करने का हम एक ट्रिक देखते हैं कि इसको याद करने का जो ट्रिक है क्या है। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है क्या? भाजसा। यहाँ पे बी को हटा देते हैं, भाजसा। तो भाजसा से समझ में आता है, बी से हो गया हमारा बाबर, एच से हो गया हुमायूं, आ से अकबर और जे से जहांगीर और यस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो ये हमारा एक सिंपल से ट्रिक से आपको याद हो गया कि कौन कौन से मुग़ल शासक थे जो शासन किए। तो उसमें शासन करने वाले मुग़ल साम्राज्य कौन कौन से थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब हम बात करेंगे बाबर के बारे में। तो बाबर ने जो जो काम किया है उसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया और 28 में चंदा दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको एक बार ट्रिक याद हो जाएगी। याद होने के बाद कभी भूलेंगे नहीं, इतनी अच्छी सी ट्रिक है। तो जो बाबर का शासनकाल था वो हमारा कब से कब तक चला? 1526 से लेकर 1530 तक चला। और जिसका ट्रिक क्या है? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो यहाँ से ये समझ में आया कि चंदा, देखो तो ये सब बाबर की लड़ाइयाँ हैं। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानी पिया मतलब पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। और इसमें इब्राहिम लोदी हारा था, मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी क्या हुआ था? पराजित हुआ था। 1527 में क्या हुआ? खानवा का युद्ध, क्योंकि 27 में खाना खाया, 27 में खानवा का युद्ध। तो इसमें राणा सांगा की हार हुई। 1528 में चंदेरी का युद्ध जिसमें मेदिनी राय की हार हुई। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद लोदी अर्थात अफगान शासक मोहम्मद लोदी की हार हुई थी। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से हम बाबर का सभी युद्ध के बारे में आसानी से याद कर लिए ट्रिक के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हुमायूं। नेक्स्ट हमारा हो गया हुमायूं, क्योंकि हमारा जो ट्रिक था क्या था? भाजसा। तो बी से हो गया बाबर, बाबर को हमने पढ़ लिया, पढ़ेंगे एच से हुमायूं। तो हुमायूं द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था उसका जो ट्रिक क्या है? देवरा चोर बासर। देवरा चोर बासर बहुत आसान सा ट्रिक है, बहुत फनी ट्रिक है, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देवरा चोर बासर। तो यहाँ से देवरा से हो गया देवरा का युद्ध जो हमारा 1531 में हुआ था। और चोर से हो गया चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। बा से हो गया बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था। और सर से हो गया सरहिंद का युद्ध जो 1555 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार हुमायूं द्वारा लड़े गए सभी युद्ध को एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से हमने याद कर लिया। इनका शासनकाल कब तक चला था? 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक हुमायूं का शासन चला था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अकबर का शासनकाल। तो अकबर का शासनकाल, अब अकबर को महान कहा जाता है, लेकिन अकबर के एक ही वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ाना मुश्किल है। अकबर का एक सेशन बहुत अच्छा लाने वाले हैं जो पूरा कंप्लीट सेशन आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जितना हमने बता दिया इसको ज़रूर आप रट लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अकबर जो है, अकबर का शासनकाल कितना हुआ था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक चला था। इसका ट्रिक क्या है? इसके अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न। तो हम 9 रत्न को याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। बात बात पे मढ़, बात बात पे मढ़, बात बात पे मढ़, या फिर बैठ बैठ पे मढ़। ठीक, अब यहाँ से याद करेंगे कैसे? बा से हो गया भगवान दास, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर लीजिएगा। भगवान दास, इनको बई से भगवान दास हो गया। इनको हम अमीर उल उमरा की उपाधि दिए थे। इनको किसका उपाधि दिया गया था? अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी। फिर ए से हो जाएगा हमारा अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया था। फिर टी से हो जाएगा हमारा तानसेन। तानसेन के बारे में आपको पता है, तानसेन बहुत अच्छे आदमी थे। इनकी कृतियाँ क्या है तानसेन की? मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार। फिर हमारा बी से हो गया बीरबल। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। फिर हमारा ए से क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम खान खाना। और टी से फिर हो जाएगा हमारा टोडरमल। फिर यम से हो जाएगा मान सिंह। और डी से हो जाएगा दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और एच से हो जाएगा हकीम हुकाम।
तो ये हमारे हैं अकबर के नवरत्न। इसके याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, बात बात पे मठ। मतलब हो गया भगवान दास, अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, अब्दुल रहीम, खानखाना, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दुप्याजा और हकीम हुकाम। इस प्रकार से अकबर के बारे में हमने पढ़ा। अब देखेंगे अकबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। तो अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जब लड़ा था तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा था। 56 ईस्वी को अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति और मंत्री हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। तो इसमें मंत्री हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। दूसरा युद्ध देखें, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 को मुगल साम्राज्य अकबर और मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप सिंह प्रथम की शाही सेनाओं के बीच हुआ था। तो इसमें महाराणा प्रताप की काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। नेक्स्ट बात करेंगे मुगल साम्राज्य जहांगीर। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो जहांगीर के खिलाफ खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में। जहांगीर के खिलाफ खुसरो का विद्रोह हुआ था, जो किसमें हुआ था, 1606 ईस्वी में। तो यह एग्जाम में पूछ सकता है कि खुसरो का विद्रोह कब हुआ था, तो हम क्या बताएंगे, 1606 ईस्वी में हुआ था। अब देखेंगे जहांगीर की रानी। तो जहांगीर की असंख्य पत्नियां थी, लेकिन उनमें से 3 प्रमुख थी। उसकी पहली पत्नी मनभावती बाई थी, जो कि खुसरो मिर्जा की माँ थी। दूसरी पत्नी जो थी वो मनभावती थी। दूसरी पत्नी मानवती थी, वह खुर्रम की माँ थी। और तीसरी पत्नी नूरजहाँ थी, उसका असली नाम मेहरुन्निसा था। यह एक अफगान सैनिक शेर अफगान कुली खान की विधवा थी और 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उससे विवाह किया था। तो ये हमारा हो गया जहांगीर, मुगल साम्राज्य जहांगीर के बारे में, जिसका कार्यकाल कब तक चला था, 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक चला था। अब हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां का 1628 से लेकर 1658 के बीच में चला था। शाहजहां के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इन्होंने क्या क्या बनवाया था, तो इसको हम बताएंगे कि इसके ट्रिक के माध्यम से कि शाहजहां ने हमारे क्या क्या बनवाए थे। तो यहाँ पे हम ट्रिक याद करेंगे, मत जा रेशमा दीवानी। शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था, इसका याद करने का ट्रिक क्या है, मत जा रेशमा दीवानी। तो माँ से हो जाएगा मयूर सिंहासन, ता से हो जाएगा ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रे से रेशमा बाग और शाह से शाहजहां बाग और माँ से मोती मस्जिद, दीवानी से दीवाने आम दीवाने खास। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट शाहजहां के द्वारा किए गए, जो हमारे शाहजहां ने जो बनवाया था उसके बारे में याद करने का ट्रिक था, जिसको हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे औरंगजेब का तो बहुत बेकार शासनकाल रहा था। औरंगजेब बहुत मतलब बेकार काम किया था। तो औरंगजेब का शासनकाल जो था 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक हुआ था। औरंगजेब को हम जिंदा पीर कहते हैं, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को सिर काट दिया गया था। गुरु तेग बहादुर का इसने सिर काट दिया था, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं कर रहे थे। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, जिसको अकबर ने जजिया कर को बंद कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में फिर से लागू कर दिया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था, जो बिल्कुल ताजमहल का हूबहू है। 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस प्रकार से आपको एक ट्रिक के माध्यम से हमने बताया पूरे मुगल काल के बारे में। जो आपको कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड